नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आपके सामने एक तस्वीर है। हमीरपुर के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लापता। प्रीतम सिंह बीते 13 दिनों से लापता हैं। 13 दिनों से लापता रहने की वजह इनका बेटा अब हाई कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट पहुंच के सुनवाई हुई है, फिर वही हैवियस कॉर्पस की। तो फर्रुखाबाद एसपी के बाद हमीरपुर की एसपी दीक्षा शर्मा के होश उड़ गए। तत्काल उन्होंने कोर्ट से 3 दिन की मोहलत मांगी है। पूरे जिले में हड़कंप बचा हुआ है। सीओ, एसपी, इंस्पेक्टर सब भाग खड़े हुए हैं। एक कमरा था जिसे बताया गया कि इस कमरे में बंद है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उस कमरे का ताला तोड़ा गया है और उस कमरे में भी प्रीतम सिंह नहीं मिले हैं। इसकी खबरें अब बड़ी तेजी से चल रही हैं। ईटीवी भारत कह रहा है 13 दिन से कहां है हमीरपुर के पूर्व जिला भाजपा जिला अध्यक्ष। हाई कोर्ट ने 31 तक पेश करने को कहा था। पुलिस ने घर पर क्यों मारी दबिश। हमीरपुर न्यूज। पुलिस ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का घर खंगाला। लापता पूर्व जिलाध्यक्ष को पेश करे पुलिस। भाजपा नेता के परिजनों की याचिका पर सख्त हुआ हाई कोर्ट। सोचिए क्या क्या हो रहा है। दरअसल हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष 13 दिन से कहां हैं किसी को पता नहीं है। उनके अधिवक्ता भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस उन्हें थाने ले गई और जब से उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने इस संबंध में हाई कोर्ट की शरण ली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 31 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे तक उन्हें पेश करने का आदेश दिया था। पुलिस ने उनकी तलाश में देर रात उनके आवास पर दबिश भी दी। पुलिस का कहना है कि उनके मोबाइल से उनकी लोकेशन उनके घर की आ रही है, इस वजह से दबिश दी थी। फिलहाल भाजपा नेता का कुछ अता पता चला नहीं। क्या है ये पूरा मामला। दरअसल प्रीतम सिंह किसान के बड़े भाई अधिवक्ता वीर सिंह राजपूत ने बताया कि 18 अक्टूबर की रात करीब 1 बजे भाई के पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों से विवाद हो गया। सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर कोतवाली राठ के इंस्पेक्टर मैं पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। आरोप है पुलिस उनके भाई प्रीतम सिंह किसान को अपने साथ ले गई। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर ले गई। लाइसेंसी राइफल व कुछ नकदी भी लेकर चली गई। उनके अनुसार प्रीतम सिंह किसान 19 अक्टूबर की सुबह कोतवाली में थे। इसके बाद से कहां है कुछ पता नहीं चला है। अधिवक्ता वीर सिंह का आरोप है कि पुलिस ने उनके भाई को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा है। उन्होंने कहा कि संदेह है कि आधार पर घर का ताला तोड़कर तलाशी लेना पुलिस की मनमानी है। यानी पुलिस जाती है, उन्हीं के घर का ताला तोड़ती है, कमरों देखती है, मजिस्ट्रेट को बुलाती है। तो उनका कहना है कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है और ऐसी ज्यादती पुलिस को नहीं करनी चाहिए। ताला तोड़ने वाली तस्वीरें भी पुलिस की ये सामने आ गई हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और ये ताला तोड़ा जा रहा है। अब प्रीतम सिंह कहां है ये सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर प्रीतम के पुत्र राघवेंद्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक हैवियस कॉर्पस की याचिका दाखिल की। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि हमीरपुर के एसपी प्रीतम सिंह किसान को 31 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश करें। साथ ही यह भी पूछा था कि पुलिस यह भी बताए किन परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी यदि याचिका में दिए गए तथ्य सही हैं तो अवैध हिरासत तो कानून पे दुरुपयोग का गंभीर मामला है। पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शुक्रवार शाम तहसीलदार दिलीप कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स प्रीतम सिंह किसान के हमीरपुर रोड स्थित आवास पर पहुंची। सीओ राजीव प्रताप ने बताया कि प्रीतम सिंह किसान के मोबाइल की लोकेशन उनके घर के अंदर दिख रही है, इसलिए उनकी तलाश में दबिश दी गई है। उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट का आदेश लेकर कार्रवाई की गई है। पूरी तलाशी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है।
दबिश के दौरान सीओ राजीव प्रताप सिंह, जरिया थाना अध्यक्ष मयंक सिंह चंदेल, कोतवाली के एसएसआई शिव सहाय समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रीतम सिंह किसान को बुंदेलखंड की राजनीति में लंबा अनुभव है। वर्ष 2007 में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने थे। उसी वर्ष उन्होंने राठ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। इसके बाद 2009 में भाजपा से हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट के उम्मीदवार रहे। उनका भाजपा जिलाध्यक्ष के कार्यकाल 2007 से 2010 तक रहा। 14 में भाजपा से टिकट न मिलने पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। 14 और 19 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा। बाद में 21 में दोबारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। 23-24 के दौरान वह भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य रहे। इसी समय वो भाजपा से और सक्रिय रूप से जुड़ते चले गए। पुलिस का कहना है, यानी राज कोतवाली के उपनिरीक्षक शिव सहाय ने बताया कि धनतेरस की रात किसी की बात को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया। 4-5 घंटे की पूछताछ के बाद भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान को उनके पुत्र की सुपुर्दगी में छोड़ दिया गया। उपनिरीक्षक के अनुसार पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाना उन्हें नागवार गुजरा। यही कारण रहा था कि बाद में उनके भाई ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली है। इस मामले पर एसपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान के लापता होने को लेकर उनके परिजनों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। पुलिस हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कर रही है। पुलिस का प्रयास है कि सोमवार तक प्रीतम सिंह लोधी, जो किसान नेता भी हैं और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता भी हैं, उन्हें पुलिस को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना है। इसी तरीके का मामला भी बीते दिनों फर्रुखाबाद में हुआ। उसके बाद एक मामला बहराइच में हुआ। पुलिस का लगातार ये 15 दिन में हाईकोर्ट से हेवियस कॉर्पस का ये तीसरा मामला है। पुलिस की लापरवाही मानी जाए। क्या पुलिस ने जब उनके बेटे को सुपुर्दगी दी, जो कह रहे हैं, तो क्या पुलिस ने लिखा पढ़ी की? अगर लिखा पढ़ी की तो क्या वो प्रपत्र कोर्ट में माना जाएगा? अदालत अगर प्रीतम सिंह को सोमवार को अदालत में लेकर पुलिस नहीं पहुंचती है तो क्या अदालत कोई और सख्त कार्रवाई करेगी? आपको याद होगा फर्रुखाबाद में जब अधिवक्ता को बिठा लिया था और जैसे ही जज साहब को पता लगा तो जज साहब ने शाम को फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की थी और कहा कि इन्हें बिठा लीजिए यहां और इनसे कहिए कि मुख्यालय न छोड़ जाए, कल फिर मैं सुनूंगा इस मामले को। बड़ा इंसल्ट हुई थी। एसपी बड़ी परेशान हो गई थी। कई लोगों का मानना है कि वो कई बार बेहोश भी हुई। दीक्षा शर्मा तेजतर्रार महिला अधिकारियों में गिनी जाती हैं, लेकिन देखा जाएगा इस मामले पर क्या होता है, क्योंकि ऐसे मामले में पुलिस पूरी तरीके से फंस चुकी होती है। अगर 3 नवंबर को पुलिस प्रीतम सिंह को लेकर कोर्ट में हाजिर नहीं होती है तो निश्चित रूप से कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये कार्रवाई एसपी के खिलाफ होगी, सीओ के खिलाफ होगी, इंस्पेक्टर के खिलाफ होगी, ये देखना होगा। पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। एसपी से लेकर कोतवाल तक, एसआई से लेकर सीओ तक सब दौड़े दौड़े नजर आ रहे हैं। ये एक घर का कमरा बंद था। पुलिस को डर था कि इसी कमरे में अंदर वो है। पुलिस ने तत्काल तहसीलदार को बुलाया, यानी मजिस्ट्रेटियल पावर के साथ कमरे का ताला तोड़ा गया है, लेकिन प्रीतम सिंह किसान इस कमरे में भी नहीं मिले। और जब इस कमरे में नहीं मिले तो पुलिस के हाथ पांव पूरी तरीके से फूल चुके हैं। अब देखना है कि लापता प्रीतम सिंह को पुलिस लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कैसे पहुंचे, और उच्च न्यायालय लेकर अगर 3 नवंबर को नहीं पहुंचती है तो पुलिस के सामने सवाल खड़ा हो जाएगा। अदालत ने उन्हें खुले शब्दों में कहा है कि हमीरपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान लापता हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस को तेजी लाने के निर्देश दिए और सोमवार तक उनको ढूंढकर पेश करने का आदेश दिया है। उनके लापता होने से क्षेत्र में सनसनी और पुलिस उनकी अब बारीकी से खोजबीन कर रही है। अब देखना यह है क्या इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।
जब ये आदेश हुआ तो हमीरपुर जनपद के पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। कई थानों की पुलिस, स्थानीय पुलिस प्रीतम सिंह किसान के हमीरपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के बगल में बने आवास पर पहुंच गई। आवास को छावनी बना दिया। उनके कमरे का ताला खुलवाने के लिए पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मदद ली है। पुलिस ने ताला तोड़ा, लेकिन उस कमरे में भी जब कहीं नहीं मिले हैं तो सीओ राठ राजीव कह रहे हैं कि साक्ष्य संकलन की जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष के आवास पर पुलिस गई थी उन्हें खोजने, नहीं मिले। पुलिस उन्हें अन्य जगह तलाशेगी, लेकिन अगर पुलिस नहीं तलाश पाई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बार फिर सख्त नजर आएगा और पुलिसिया कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं, एक बार फिर सब सवाल खड़ा होगा तो हम जनमानस भी सोचता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली क्या है, पुलिस आखिर सोच क्या रही है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।